नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉर्क, निकालेंगे हम इसमें। क्या है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप और coil in a uniform magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर वैसे भी आ जाता है ये, ठीक है, कम से कम 5 मार्क्स तक का आ जाता है, 3 का तो मान के चलिए। और आगे हम जो प्रूफ करेंगे गैल्वेनोमीटर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो उसमें भी प्रूफ, अगर आपने ये प्रूफ नहीं करना आता है तो वो नहीं कर पाओगे आप। मतलब हम यहाँ पे क्या प्रूफ करेंगे, टॉर्क मतलब टाउ इजिकल टू NIAB साइन थीटा, ये प्रूफ करना हमें यहाँ पे। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, किसके, लूप या कोयल के। आई करंट, ए एरिया किसका, उसका कोयल का। बी मैग्नेटिक फील्ड, और एंगल जो भी दिया होगा वो है साइन थीटा। तो इजिकल टू NIAB साइन थीटा। क्लियर हो गई बात, ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो क्या कहा उसने, देखो पहले हेडिंग से समझा करो। हेडिंग में क्या कहा उसने, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। टॉर्क निकालना है किसका, करंट कैरिंग लूप का। कब, या कोयल, लूप कहते या कोयल कहते, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। तो इसके लिए हमें 2 डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, वो मैं बना रहा हूं ऐसे। ये क्या चीज है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें हमने कोई लूप ऐसा रख दिया है, ये है रेक्टेंगुलर टाइप का कोई लूप है। इसका नाम रख दिया हमने A, B, C और D, ठीक है। स्मॉल में कह दो या कैपिटल में कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप कहो A, B, C और ये D, क्लियर है। ये है, इसमें हमने क्या फ्लो करा दी, करंट। क्या, I, तो ऐसी तो जाएगी वो, ठीक है। करंट कैरिंग लूप, बताओ, ये तो मतलब है करंट कैरिंग लूप, उसके अंदर क्या है, करंट है। बताइए यहां तक समझ में आ गया। तो इस पे, इसमें जब ये मूव कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसमें मतलब फोर्स काम करने लगते हैं। कैसे कैसे, एक तो इधर को लगेगा, एक इस साइड में लग जाएगा, एक बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल सीधा, और एक नीचे, ठीक है। इसे बोलेंगे हम F1 और इसे बोलेंगे F1 और इसे बोल देंगे F2 और इसे F3 और इसे F4, कुछ भी कह देना वैसे, कभी सोचो, ठीक है। मगर मैं जो बताने जा रहा हूं वो समझना, ठीक है। F1 और F2 जो है, ये क्या करेंगे, इसे, इस लूप को घुमाने की कोशिश करेंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ऐसे, समझ रहे हो। लेकिन F2 और F3 और F4 क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट होने की वजह से, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये, ठीक है। जब वेक्टर है और एक दूसरे का अपोजिट है और क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो इनका तो कोई रोल रहा नहीं। किसका रोल रहा, F1 और F2 का, ऐसे। और जब कोई चीज रोटेट होती है, वहीं पर प्रोड्यूस होता है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, ये भी बोलते हैं इसे, टॉर्क को क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये प्रोड्यूस हो जाता है। ये आपने पहले 11वीं में पढ़ के आए होंगे। टॉर्क का मतलब ही क्या होता है, टॉर्क कहाँ बनता है, ठीक है, जहां पर कोई चीज रोटेट होती है, जैसे कि हम अपना गेट खोलते बंद करते हैं, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात, आपने इसे टॉर्क को इससे पहले भी पढ़ चुके हो, बताइए कहाँ पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, दूसरे चैप्टर में, याद है, टाउ इजिकल टू पी साइन थीटा, टाउ इजिकल टू पी साइन थीटा। वहां पर हमने क्या रख दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, वहां पर क्या रख दिया था हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया था, थीटा एंगल बनाते हुए, याद आ गई बात। तो वहां पे भी पढ़ चुके हो तुम टाउ, तब भी हमने बताया था, 11वीं में निकाला था हमने इससे कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू लेंथ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टाउ इज इक्वल टू,
टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है इसका, राइट। तो ये कहां से आया है, ये 11th का फॉर्मूला था, ये आपको वैसे भी याद रखना चाहिए, कोई भी पूछे टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या लेकिन यहां पर जो होगा फोर्स ले लेंगे, अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा तो वो निकालने के लिए हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे। पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी इसके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा इसी के नीचे बनाओगे आप डायग्राम। देखो यहां पर बिल्कुल यही, बिल्कुल जितना मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर है बिल्कुल सेम बनाना, 1 2 3 4, क्यों इसी पे काम करना हमें, ऐसा, ठीक है। देखो मैं बना रहा हूं यहां पर, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 ले ली। अब इसका क्या काम है इस वाले का, तो ये अभी बताएंगे, पहले आप थोड़ी सी थ्योरी समझ लो, ठीक है। जो हमने बोला है वही क्या लिख रहे हैं हम, ये हमारा क्या है, हेडिंग हो गया। बताओ समझ में आ रही बात, क्या निकालना हमें, टॉर्क निकालना है। तो जो हमने अपने पास से लाए हैं भैया, ठीक है, नोट्स वही लिख रहे हैं यहाँ पर, आप अपने पास से भी बना सकते हो, समझना बस। लेट अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD be suspended in a uniform magnetic field, बताइए, ठीक है। B whose length is L and breadth is B। इसकी लेंथ क्या मान ली हमने, L, और ब्रीथ क्या मान ली हमने, B। अब बात समझ में आ गई, स्मॉल b से है ना ब्रीथ को लिख दिया, स्मॉल l से लेंथ को लिख दिया जो रेक्टेंगुलर है। क्लियर है यहां तक। द फोर्स ऑन इट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट I is passes through it, ठीक है। जब हमने इसमें करंट फ्लो कराया तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या होगा, तो आप पढ़ चुके हो F बराबर IBL, तो F1, लेकिन हम में कहेंगे F1 और F2 दो ही फोर्स है इसमें, और दोनों होंगे इक्वल, और किसके बराबर होंगे, IBL साइन थीटा, ठीक है, IBL। अभी हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, एंगल की यहां कर लेंगे, IBL। यहां तक बताओ, बात समझ में आ गई। अब बात आती है, अब आप कहोगे चलो फोर्स तो निकाल लिए, तो समझ में आ गया F1 बराबर F2 है, ये भी बराबर F1 इज इक्वल टू F2, ये F1 F2 के बराबर है, F4 F3 के इक्वल है, लेकिन ये एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट है, इस वजह से एक दूसरे को क्या कर दिया इन्होंने, कैंसिल कर दिया। लेकिन F1 किससे बराबर है, F2 के। ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, रोटेट कराने का पूरा, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं पूरी, इस वजह से। बताओ यहां तक सही है। अब आप कहोगे चलो सर F तो मिल गया हमें, अब वो कहां से लाओगे, क्या परपेंडिकुलर लेंथ या वर्टिकल लेंथ या डिस्प्लेसमेंट, क्यों, मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे सर टॉर्क जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टाउ इज इक्वल टू F इंटू एस, राइट। तो एस कहां से लाओगे, तो इसलिए हमें इस वाले डायग्राम की जरूरत पड़ रही है। इस डायग्राम का नाम फर्स्ट कह दो। ये सब कहां से लिया हमने, फर्स्ट, ठीक है, ऐसे करके लिख दो चाहे ब्रैकेट में, फिगर फर्स्ट, ये वाली बातें जो पढ़ी हमने, और ये लिख दिया फिगर फर्स्ट। इक्वेशन हो गई हमारी 1, राइट। हाँ, अब एक बात मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इससे याद हो जाएगा, ट्रिक है ये, ठीक है। ये बताओ इसमें आपने किस चीज का इस्तेमाल करा, रेक्टेंगुलर का, तो आप कहोगे लेंथ का इस्तेमाल हो गया। मैं कहूँगा ब्रीथ का तो हुआ ही नहीं, ये क्या चीज है, ये ब्रीथ, इसका तो इस्तेमाल ही नहीं किया, तो इससे याद रख लेना आप। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, सुनो भाई। ये वाली लेंथ जो है B और C, ये बताओ, ये तो ब्रीथ है। अगर मैं इसे ऐसे करके बना दूं, ऐसे, ठीक है। अब ये मैं सोचना ये छोटा है या बड़ा, समझो ये क्या है, BC है, अभी लिख रहे हैं। तो अगर हम इस पे ऐसे करके डाल दें, और यहाँ क्या है, एंगल है थीटा, तो ये जो चीज होगी, ये वर्टिकल लेंथ मिलेगी या नहीं, बताओ परपेंडिकुलर है या नहीं। देखो जो ये BC है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे B, और ये क्या है C, तो BC जो है इसकी लेंथ क्या है, BC की स्मॉल b, ये तो कहा हमने ब्रीथ B, क्लियर है।
तो ये जो F1 है वो ऐसे लगने लगेगा इसमें कुछ ही टाइम में, और F2 जो है वो ऐसे लगने लगेगा, और इसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक कि वर्टिकल लेंथ। अब मैं आपसे कहूँ ये कैसे निकालूंगा मैं, तो आप कहोगे सर ये देखो हाइपोटेनियस है, हाइपो है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हाइपो किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर जो हमें निकालना है अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर बराबर आ गया बी, इधर ले जाओ, बी साइन थीटा। लो भैया निकल गई। अब बताओ बात समझ में आ गई या नहीं, डायग्राम समझ में आ गया आपके? समझो इसे डायग्राम को पहले 1 मिनट समझो। क्लियर है, बी साइन थीटा, वेरी गुड। तो अब हम यही बात यहां पे लिख रहे हैं, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप ड्यू टू these pair of forces। ठीक है, क्या निकालना है हमें, टॉर्क निकालना है। इन जो पेयर बना है F1 और F2, इनकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो निकालना है। तो मैं चाहता हूं आप ये डायग्राम भी उतार लिए और ये भी ऐसी साइड में, ऐसी बोर्ड के एग्जाम में करके आना है आपको साइड में, और इधर थ्योरी चलती रहेगी। ठीक है, तो नोट कीजिए आप यहां तक पहले, ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। तो कर लिया आपने नोट, तो अब मैं इसे रब कर देता हूं, है ना। हाँ भाई, तो इसके नीचे क्या लिखना था हमें, टॉर्क। तो टाउ इजिकल टू क्या पढ़ा था अभी हमने, फोर्स इनटू वर्टिकल लेंथ, ये तो फॉर्मूला है। तो फोर्स क्या है, F1 लिख दो या F2 लिख दो, जो आपका दिल करे। तो लेकिन है किसके बराबर, F1 या F2, आई बी एल। वर्टिकल लेंथ क्या आई है हमारी, स्मॉल बी साइन थीटा। बताइए यहां तक समझ में आ गया। इफ एरिया ऑफ रेक्ट एंगल इज ए, क्या हो एरिया ए, और ए इजिकल टू क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, रेक्टेंगुलर का एरिया, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। देन तब तो एक बात बताओ, टाउ इजिकल टू ये जो है आई बी को एक साथ और एल इंटू बी को एक साथ ऐसे लिख दिया मैंने, तो कोई परेशानी? देखो आई बी एल इंटू बी साइन थीटा। क्यों लिख दिया, क्योंकि एल इंटू बी किसके इक्वल है, एक है। तो टाउ इजिकल टू जो हमें याद है वो आपको याद रखना है, आई पहले ए लिख दिया हमने, ए क्या चीज है, एरिया। अगर ये समझ में आया, अच्छा नहीं लगेगा सर ये तो बी था, बी क्यों नहीं लिखा, तो इस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बी साइन थीटा। बताओ सही है, देखो आई और एल इंटू बी ले लिया और बी साइन थीटा। इसका भी रीजन है, टाउ इज इक्वल टू आई, इसी जगह पे क्या आ गया, ए बी साइन थीटा, क्योंकि हमें ऐसे ही रटा हुआ होता है, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ये बताओ बात समझ में आ गई, आई ए बी साइन थीटा। ए के बाद भी आता है ना ऐसे, आई को बस पहले ले लिया, क्लियर है। अब मान लो ये जो है लूप कोयल, कुछ भी समझ लो, लूप या कोयल, इसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न्स n दिए हो तो क्या हो जाएगा, तो आप समझ ही गए होंगे कि n से मल्टीप्लाई कर दो, वही मैं यहां लिख रहा हूं। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप इज n, सो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से n से मल्टीप्लाई करो, n आई ए बी साइन थीटा। आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा गैल्वेनोमीटर, उसमें हमें इसका इस्तेमाल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। टाउ इजिकल टू एन आई ए बी साइन थीटा, टाउ इजिकल टू एन आई ए बी साइन थीटा। मान लीजिए थीटा 90 डिग्री हो, मान लीजिए मैं यहां लिख दूंगा, इफ थीटा इजिकल टू 90 डिग्री
तो क्या हो जाएगा, आपका साइन 90 की वैल्यू 1 है। मतलब मान लीजिए वो रेक्टेंगुलर जो लूप था वो 90 का एंगल बनाते हुए रखा गया हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो टाउ इज इक्वल टू NI/AB। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, ये तो आप जानते ही होंगे। न्यूटन मीटर कहां से आई यूनिट, उससे आती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, बताओ क्लियर है। टाउ इक्वल टू फोर्स इंटू फोर्स निकाल लिया हमने लेंथ वाली से, इस वाली से, और वर्टिकल लेंथ निकाली हमने इस वाली साइड से, ठीक है, BC से। अब हमने देखा लंबाई वो L इंटू बी, L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया A। तो टाउ इज इक्वल टू IAB sin थीटा, और अगर उसमें लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n हो तब तो टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है तब टाउ इज इक्वल टू NIAB। रट लो इसे, रट इस पॉइंट को नोट कीजिए आप इसे भी। तो इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गैल्वेनोमीटर मोस्ट इंपोर्टेंट है, गैल्वेनोमीटर।